भारत के 10 लोकप्रिय नेता जिन्होंने जीवन में कभी शादी नहीं की। नंबर 10, उमा भारती। भारत में बहुत से नेता हैं जो कहते हैं मेरा जीवन देश को समर्पित है। उमा भारती ने ये नहीं कहा, उन्होंने बचपन में ही ये कर दिखाया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जब एक गरीब किसान परिवार की बच्ची जो इतनी छोटी उम्र में साध्वी बन गई कि लोग आज भी हैरान होते हैं। गेरुआ वस्त्र, माथे पर तिलक और सैकड़ों लोगों के सामने रामायण की कथा। ये खेल नहीं था, ये जीवन था। 1989 में महज 29 साल की उम्र में खजुराहो से लोकसभा सांसद बन गई। एक साध्वी, एक सांसद, एक साथ, जैसे लोहे के चने चबाए हों। अब असली सवाल, क्या एक साध्वी के लिए राजनीति में टिकना आसान था, जहां हर तरफ समझौते होते हैं, जहां हर रोज कुछ छोड़ना पड़ता है? नहीं, आसान नहीं था। 2005 में वो भाजपा से बाहर हो गई, अपनी अलग पार्टी बनाई, कुछ साल बाद वापस आ गई। जैसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, पर उमा जी ने न दूध छोड़ा न रास्ता। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी आवाज सबसे तेज थी। 2003 में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और राजनीति की भट्टी में तप कर वो और मजबूत निकली। शादी जब भगवान ही सब कुछ हों तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता। अब नंबर 9 की बात करते हैं, एक ऐसा नेता जो पहले थान मीटर में कपड़ा बेचता था और बाद में पूरे हरियाणा की सरकार चलाई। कैसे? नंबर 9, मनोहर लाल खट्टर। जरा सोचिए, जो आदमी पहले कपड़े बेचता था वो एक दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बन गया। मनोहर लाल खट्टर रोहतक के एक साधारण घर में जन्मे। पिता की कपड़े की दुकान थी, थान और मीटर के बीच जिंदगी कट रही थी और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आया और सब बदल गया। खट्टर साहब पूर्णकालिक प्रचारक बन गए और यहाँ एक बात जान लीजिए, संघ के पूर्णकालिक प्रचारक परिवार नहीं बसाते, ये उनकी परंपरा है। तो शादी का सवाल ही नहीं उठता था। दशकों तक एक शहर से दूसरे शहर, ना अपना घर ना अपना ठिकाना। जैसे कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और खट्टर साहब ने इसी अभ्यास से अपना रास्ता बनाया। 2014 में जब हरियाणा में भाजपा जीती तो एक आम प्रचारक सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। कोई वंश नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं। जैसे कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। खट्टर साहब ने कभी कुर्सी नहीं मांगी, बस काम किया। 2024 में मुख्यमंत्री की कुर्सी गई तो केंद्र में मंत्री बन गए। जो अकेले चलते थे वो हमेशा आगे ही गए। अब नंबर 8, एक ऐसा नेता जिसे अपने राज्य की भाषा ठीक से नहीं आती, फिर भी 24 साल तक उसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा और पहली बार मुख्यमंत्री बना तो उसके पीछे एक ऐसी कहानी थी जो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। नंबर 8, नवीन पटनायक। एक मुख्यमंत्री जिसे अपने राज्य की भाषा ठीक से नहीं आती। हाँ, नवीन पटनायक 2000 से 2024 तक पूरे 24 साल ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे और वो हिंदी और अंग्रेजी में ज्यादा सहज थे। अब इस बार जितनी चाहो चुटकी लो, लेकिन जनता ने 24 साल तक उन्हें ही चुना। नवीन पटनायक बिजू पटनायक के बेटे बिजू बाबू ओडिशा के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, लेकिन नवीन जी ने राजनीति नहीं चुनी, उन्होंने चुनी एक अलग दुनिया। दिल्ली मुंबई की महफिलें, देश विदेश की यात्राएं, भारतीय संस्कृति पर किताबें। एक सोशलाइट जो राजनीति के घर में पैदा हुआ पर राजनीति से कोसों दूर। और फिर 1997 में बिजू बाबू दुनिया छोड़ गए। और यहीं आती है वो बात जो मैंने कही थी। बिजू बाबू के जाने के कुछ ही महीनों बाद नवीन पटनायक ने पहली बार चुनाव लड़ा। कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई पुराना वोट बैंक नहीं, बस एक पिता का नाम और अपनी जिद, और जीत गए। जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। ओडिशा को एक नया रहनुमा मिला, नवीन जी को एक नया मकसद। शादी कभी नहीं की, उनकी किताबें, उनके लोग, उनका ओडिशा, यही उनका परिवार रहा। जैसे कहते हैं जैसी कहनी वैसी भरनी, नवीन जी ने जितना दिया उतना मिला। अब नंबर 7, एक नेता जो पहले शिक्षिका थी, वकालत की छात्रा थी, IAS की तैयारी कर रही थी और फिर एक मुलाकात ने सब बदल दिया। और उनके जीवन का सबसे खतरनाक पल वो भी बताऊंगा। नंबर 7, मायावती। एक नाम और उत्तर प्रदेश की राजनीति का नक्शा बदल जाता है। मायावती। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते थे कि मायावती एक शिक्षिका थी और साथ में वकालत की पढ़ाई भी कर रही थी और उसी वक्त IAS की तैयारी भी। एक साथ 3 काम। 1977 में काशीराम जी ने उन्हें पहली बार देखा और कहा IAS बनकर तुम कुछ हजार लोगों की मदद कर सकती हो, लेकिन मेरे साथ आओ, करोड़ों की करोगी। मायावती ने IAS छोड़ दी, एक फैसला, और उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। जैसे कहते हैं एक पंथ दो काज, एक रास्ता और 2 मंजिलें। शादी क्यों नहीं की? मायावती ने खुद जवाब दिया,
मेरी शादी बाबा साहेब के मिशन से हो चुकी है। और अब उनके जीवन का सबसे खतरनाक पल 11 जून 1995 लखनऊ राज्य अतिथि गृह। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस गेस्ट हाउस को घेर लिया जहां मायावती ठहरी हुई थी। हंगामा हुआ, अंदर बंद थी, जान का खतरा था। बाद में कांशीराम जी पहुंचे और वो वहां से निकल पाई। ये भारतीय राजनीति के सबसे काले अध्यायों में से एक है। जैसे कहते हैं, आँच आई तो और निखरे। उस रात के बाद मायावती और मजबूत होकर उभरी। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। अब नंबर 6, एक नेता जिसके 2 नाम थे, एक दुनिया जानती है, एक छुपाया गया। वो क्यों, सुनिए। नंबर 6, राहुल गांधी। 2 नाम, राहुल गांधी और राहुल बिंची। ये दोनों एक ही इंसान है। सुरक्षा कारणों से कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में राहुल गांधी ने राहुल बिंची नाम से एमफिल की पढ़ाई की। गांधी परिवार का एक लड़का जो अपना असली नाम भी नहीं बता सकता था। सोचिए, इस देश के करोड़ों बच्चे उस विश्वविद्यालय का सपना देखते हैं और ये लड़का वहां पढ़ रहा था नाम बदलकर। इससे पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला हुआ, पर बाद में वो वहां नहीं रहे। फिर लंदन में एक प्रबंधन सलाहकार कंपनी में नौकरी भी की। एक राजनेता जो लंदन में नौकरी करके आया। शादी। राहुल गांधी हमेशा इस सवाल पर बस मुस्कुरा देते हैं। मीडिया पूछती रहती है, वो हंसते रहते हैं सालों से। जैसे कहते हैं, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। दुनिया कुछ और सोचती है, राहुल कुछ और कहते हैं। ट्रैकिंग, मधुमक्खी पालन, मंदिर की यात्राएं, कैलाश मानसरोवर। जैसे कहते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। राहुल गांधी को जो लोग जितना समझते हैं, शायद उतना जानते नहीं। अब नंबर 5, एक ऐसा नेता जिस राज्य का वो बाद में मुख्यमंत्री बने, उसी राज्य की एक अदालत ने विदेशी घोषित कर दिया और उस फैसले को उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। क्या हुआ, सुनिए। नंबर 5, सर्बानंद सोनोवाल। 2005 की बात है। असम की एक अदालत ने घोषित किया सर्बानंद सोनोवाल विदेशी हैं। वही सर्बानंद सोनोवाल जो आगे चलकर असम के मुख्यमंत्री बने। जरा सोचिए, जो नेता विदेशियों के खिलाफ अपनी ऊंची आवाज उठाता था, उसे ही अदालत ने विदेशी कह दिया। इससे बड़ा राजनीतिक व्यंग्य क्या होगा। लेकिन सोनोवाल जी रुके नहीं। उस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और जीते। और इसके पीछे एक पूरी कहानी है। सोनोवाल जी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू के अध्यक्ष रहे। अवैध प्रवासियों के खिलाफ असम में जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें वो सबसे अगली कतार में थे। एक छात्र नेता जो आगे चलकर राज्य का मुख्यमंत्री बना। जैसे कहते हैं, जहां चाह वहां राह। 2016 में भाजपा को असम में पहली बार सरकार दिलाई। 15 साल से कांग्रेस का जो किला था टूट गया और तोड़ा उसने जिसे कभी अदालत ने विदेशी कहा था। शादी। सोनोवाल जी ने कभी शादी नहीं की, राजनीति ही उनका घर बन गई। जैसे कहते हैं, मेहनत का फल मीठा होता है और दशकों की मेहनत के बाद वो मिठास मिली। अब नंबर 4, एक ऐसी नेता जिन पर लाठियां बरसी, गहरी चोट आई और वो उठकर वापस मैदान में आ गई। और उनका एक ऐसा पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 4, ममता बनर्जी। ब्रिगेड परेड ग्राउंड, कोलकाता, 1990। एक विरोध प्रदर्शन में ममता बनर्जी पर हमला हुआ। लाठियां बरसी, वो जमीन पर गिर पड़ी, गहरी चोट लगी, अस्पताल जाना पड़ा और अस्पताल से निकलकर वो वापस मैदान में आ गई। ये थी ममता बनर्जी। 15 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा था। उस दिन से लेकर आज तक जो भी आया झेलती रही। अब वो बात जो बहुत कम लोगों को पता है, ममता बनर्जी एक कवयित्री हैं, एक चित्रकार हैं, कविताओं की किताबें लिखी हैं, पेंटिंग बनाई हैं और ये सब एक व्यस्त मुख्यमंत्री रहते हुए। और इससे भी ज्यादा वो जमीन पर चटाई बिछाकर सोती हैं। जैसे कहते हैं, नाम बड़े दर्शन छोटे। ये कहावत उन पर उल्टी पड़ती है। नाम बड़ा, जिंदगी सादी। 24 साल की माकपा सरकार को हराना किसी के लिए असंभव था। 2011 में ममता ने वो कह दिखाया। शादी। ममता का जवाब हमेशा एक ही रहा, मेरी शादी बंगाल से हो चुकी है। जैसे कहते हैं, जान है तो जहान है। ममता के लिए जान है बंगाल और जहान भी। अब नंबर 3, एक रात एक 22 साल का लड़का घर से निकला किसी को बताए बिना। उस रात के बाद उसके घर वाले उसका इंतजार करते रहे और वो एक बिल्कुल नई दुनिया में चला गया। नंबर 3, योगी आदित्यनाथ। रात का वक्त, घर में सब सो रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक राजपूत परिवार का लड़का चुपचाप घर की दोहरी पार कर गया। 22 साल का था, गणित में स्नातक कर चुका था। घर वालों को उम्मीद थी आगे पढ़ेगा
नौकरी करेगा, घर बसाएगा। लेकिन अजय सिंह बिष्ट उस रात चला गया और कभी वापस नहीं आया। गोरखनाथ मठ, गोरखपुर, महंत अवैधनाथ जी के चरणों में, जैसे कहते हैं, जो बीत गई सो बात गई। अजय बिष्ट वहीं रह गया और योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। अब वो चौंकाने वाली बात, 1998 में मात्र 26 साल की उम्र में वो गोरखपुर से लोकसभा सांसद बन गए। सबसे युवा सांसदों में से एक सन्यासी जो संसद में पहुंचा और 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। देश के सबसे बड़े राज्य की कमान एक सन्यासी के हाथ। जैसे कहते हैं, हिम्मत है मर्दे, मदद है खुदा, जो हिम्मत से चले उसी मंजिल मिली। शादी, जिसने संन्यास ले लिया उसके लिए वो दरवाजा वहीं बंद हो जाता है। अब नंबर 2, एक बच्चा जो सुबह उठकर अखबार बांटता था, वही बच्चा एक दिन भारत का राष्ट्रपति बना। लेकिन राष्ट्रपति भवन और उस बच्चे के बीच एक ऐसा पल था, बस एक सीट का फर्क, जिसने पूरी तकदीर बदल दी। वो पल क्या था? नंबर 2, एपीजे अब्दुल कलाम, रामेश्वरम, तमिलनाडु का एक छोटा सा द्वीप। एक छोटे से घर में एक बच्चा जो सुबह उठकर अखबार बांटता था, पैसों की तंगी लेकिन आंखों में सपने। वही बच्चा आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और अब वो एक सीट का किस्सा। कलाम साहब भारतीय वायुसेना में पायलट बनना चाहते थे। परीक्षा दी और 9वें स्थान पर रहे, लेकिन उस बार सिर्फ 8 सीटें थी। एक सीट से चूक गए, बस एक सीट। और उसी एक सीट की वजह से वो रक्षा अनुसंधान संगठन गए, मिसाइलें बनाई, अग्नि, पृथ्वी, भारत को ताकत दी। जैसे कहते हैं, होनी को कौन टाल सकता है। उनकी नियति यही थी। शादी, कलाम साहब ने कहा था, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, इस देश के करोड़ों बच्चे जो कमाते दे देते। जब वो गए, उनके पास कुछ किताबें थीं, एक वीणा थी, थोड़े कपड़े, बस। जैसे कहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। कलाम साहब इस कहावत के सबसे बड़े उदाहरण हैं। और अब नंबर 1, जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे, एक कवि, एक राजनेता जिसने शादी नहीं की लेकिन जिसकी जिंदगी में एक परिवार था। वो कैसे? और उस राज के साथ एक कविता जो आज भी लाखों लोगों को झकझोर देती है। नंबर 1, अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर 1924, जिस दिन दुनिया क्रिसमस मनाती है, उसी दिन ग्वालियर में एक बच्चे का जन्म हुआ जो बड़ा होकर भारत का प्रधानमंत्री बना, अटल बिहारी वाजपेयी। और अब वो राज, अटल जी ने शादी नहीं की, ये तो सबको पता है, लेकिन उनका एक परिवार था। उनके पुराने मित्र थे B.N. कौल, उनकी पत्नी राजकुमारी कौल और उनकी बेटी नमिता। ये कौल परिवार ही अटल जी का परिवार बन गया। नमिता कौल, जो बाद में नमिता भट्टाचार्य बनी, उन्हें अटल जी ने बेटी की तरह माना और नमिता ने भी उन्हें पिता की तरह। जैसे कहते हैं, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। और वो कविता जो मैंने कही थी, अटल जी ने जीवन भर कविताएं लिखी। उनकी एक कविता, हार नहीं मानूंगा, आज भी लाखों लोगों को आगे बढ़ने की ताकत देती है। एक प्रधानमंत्री जो लड़ाई के मैदान में भी कलम थामे रहा। जैसे कहते हैं, तलवार से कलम बड़ी होती है। अटल जी ने दोनों एक साथ चलाई। 1996 में उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन चली और वो बिना किसी शर्त के, बिना किसी मूल भाव के इस्तीफा देकर चले गए। पूरे देश ने देखा, समझ गया। 1998 में पोखरण, भारत ने परमाणु परीक्षण किया, दुनिया चौंकी, अमेरिका नाराज हुआ, प्रतिबंध लगे और अटल जी ने कहा, भारत परमाणु शक्ति है और यही हमारी नियति थी। जैसे कहते हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, पर अटल जी ने पूरी दुनिया के सामने वो फोड़ा। और ये था नंबर 1, अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने जिंदगी में कोई साथी नहीं चुना लेकिन पूरे देश को अपना साथी बना लिया।